श्री कृष्ण जन्म महोत्सव जन्माष्टमी, श्री राम जन्म महोत्सव, श्री राम नवमी, उत्सवों को, अरे ये तो भगवान का उत्सव है। घर में बच्चों का भी उत्सव मनाइए ना तो उत्साह पूर्वक, रोते रोते नहीं, उत्सव को तद्भव में कहते हैं उत्साह, अवधि में उछाह बोलते। उछाह का अर्थ क्या है? उत्साह। उत्सव कैसा हो? अतः उत्साह पूर्वक हो, उत्सव उत्साह पूर्वक हो। कोई भी रोने का प्रोग्राम नहीं कर। देखो, रोने का तो कार्यक्रम करने नहीं चाहिए। जिसको रोना होता उसको भगवान बना ही के भेज देता है। रोने का आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आजकल तो लोग इतनी दूरी बढ़ा लिए हैं मन की कि कोई घटना घटती है तो लोगों के आंसू भी नहीं निकलता। इसलिए कई जगहों में, कई प्रांतों में रोने वाले लोग किराए पर आते हैं। हम लखनऊ से श्री अयोध्या जी जब जाते हैं ना, तो एक स्थान कोई ऐसा है, वहां बोर्ड पर लिखा है, हमारे यहाँ हंसने रोने वाले लोग किराए पर भेजे जाते हैं। अब बताइए, एक बार मैं गाड़ी खड़ी करके और पढ़ता रहा, ये कैसे होता है। एक भाई थे, वहीं पूछा, बोले महाराज किराए पर लोग आते हैं और वो विक्स लगा लेते हैं, चिल्लाते रहते हैं, रोते रहते हैं। हंसने वालों की भी ऐसी कोई दवा आती है, उनको सुंघा दिया था तो हंसते ही रहते हैं। बनावट भी होता है क्या? नहीं नहीं, नहीं। उत्सव आनंद पूर्वक मनाए। देखिए मेरी माँ कितना आनंद है। निस दिन जात न जान सुत स्नेह बस माता, बाल चरित जानते। भक्त को अपने भाव में सदैव रस में रहना चाहिए। वो क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये वो क्या करते हैं, इस पर कदापि चिंतन विचार नहीं करना चाहिए। भगत को तो आनंद में रहना। मस्त राम मस्ती में, आगे आप जानते। अपने आनंद में है। ये आए गए, वो आए गए, वो रोए, वो खाए, सभी को अपनी पड़ी है। भगत को भगवान की पड़ी। अपने भजन में रहो, जो होगा देखा जाएगा। भक्त का भाव ये है, गुरुदेव भगवान कहते हैं आनंद आनंद। भगवान आए, अरे या नहीं, भगवान अवध में आए तो आनंद, मिथिला गए तो आनंद, व्याह हुआ तो आनंद, वापस आए अवध में तो आनंद। अरे सरकार आनंद के लिए वन में गए, वहां भी आनंद। लंका पहुंच गए, वहां भी आनंद आनंद। आनंद स्वरूप परमात्मा जहां गए आनंद आनंद, और विपत्ति वाले लोग जहां गए विपतानंद। जहां गए रोते मिलेंगे। कैसे? किसी को अपने घर में, बाबूजी हमारे बार बार कोई कष्ट नहीं। अरे कष्ट तो तब हो, देखिए कष्ट कब होता है जब आप किसी घर को पराया मानते। यहाँ ये डिस्टर्ब है, वहाँ वो डिस्टर्ब है। अपने घर में कोई कष्ट नहीं। मैंने बाबूजी से कहा, बाबूजी मैं एकदम, आप चिंता न करो, ये तो मेरा ही है ना। जब मेरा ही घर है तो क्या कष्ट किस बात का है? हमको कष्ट होता ही नहीं। ये तो महल है, हम जहाँ भी रहते, जय जय कृपा है लाला के साथ, हर स्थान पर आनंद है। देखो आप, आनंद बाहर नहीं है, आनंद वस्तुगत नहीं है, आनंद मनगत, दृष्टिगत, हृदयगत है। आप बैठे हैं कथा में, हो सकता है आप बैठे हो, वहां पर पथरीली जमीन हो, वहां गद्दा न हो, केवल मैटिंग बिछी हो, सफेद चादर न हो, तो आपका मन जब चादर मैटिंग में जाएगा तब न दुख होगा। आपका कान कथा में है, 3 घंटा आपको पता ही को नहीं चले कि आनंद है कि कष्ट है। मन जब वहां रहेगा जहां हमको सुविधा है तो कष्ट होगा। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी
आनंद ही आनंद है। अनुभूति, आनंद की अनुभूति करो। आप प्रभु को लीला छोड़कर कहीं रोते नहीं पाएंगे। श्री हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगा दिए सब, तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देहु लगाई। पावक जरत देखे हनुमंता, भयउ परम लघु रूप। जब कहीं आग लग जाए छोटे हो जाइए, वहां से हट जाइए। आग लगी आप देखेंगे तो कोई लुत्ती उसकी, कोई चिंगारी आपके कपड़े पर आएगी तो पता चला जय जय सीताराम आपे का हो गया। श्री हनुमान जी ने क्या किया? पावक जरत देख हनुमंता, भयउ परम लघु रूप। लघु नहीं, परम लघु। अब फिर क्या किए? निबुक चढ़े कपि कनक अटारी। छोटे रूप में जाकर जब तक लपट वहां आए, हनुमान जी उछल कूद करते, पूंछ बुझाई। संसार में कहीं दुख नहीं है, जहां आप महसूस करेंगे वहीं दुख है। संसार बड़ा सुखमय हो। पहले मैं वेदांती महापुरुषों को सुनता था, संसार में दुख है, दुख है, बड़ा दुख है। तो क्यों हो? पंखे में लटक जाओ। दुख है तो आप यहां रह क्यों रहे हैं? ध्यान रखना, यह जगत गृहस्थी के लिए परम सुख का साधन है। और परम सुख क्या है? या तो परमात्मा। गृहस्थी में रहकर जो भगवान का भजन करता है, उससे बड़ा कोई सुख ही नहीं है। आनंद में रहो। तो यहां रहते भी हैं, रोते भी हैं। दोनों कैसे होगा? जिस घर में आप अपने बेडरूम में 6 घंटा कम से कम सोएंगे तब तो रहेंगे ना। अब बेडरूम में बैठकर बिस्तर पर पति पत्नी बच्चे रोवें तो फिर जरूरत क्या है बैठने की? जहां रहिए वहां प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए। ड्राइंग में रहिए, वहां भी आनंदित रहिए। कथा में रहिए, आनंदित रहिए। रोने का कोई प्रोग्राम नहीं। रोना कब पड़ता है? जब हम अपने कर्म को बिगाड़ लेते हैं। जुआ खेलोगे, रोना पड़ेगा। सट्टाबाजी करोगे, रोना पड़ेगा। 1000 रुपए को 3 महीने में 10,000 बनाना चाहोगे, रोना पड़ेगा। कोई ऐसा बैंक नहीं है जो 1000 रुपए को 3 महीने में 10 बार बढ़ा दे। इसका अर्थ हुआ 1000 वाली भी जाने वाली है। ऐसा नहीं होता। कर्म बिगड़ेगा तो रोना पड़ेगा। साधक सावधान करता है, कर्म को बिगाड़ा न जाए, कर्म को संभाला जाए। मां को भगवान ने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। क्यों कराया? मां सरकार के शिशु विनोद में इतना आनंदित हो गई कि उनको ये बात का विस्मरण हो गया कि ये भगवान है। एक बार मां ने स्नान कराया, वस्त्राभूषण से सजाया, अमृत कलश पे पान कराया, पालने में पौढ़ा दिया। माताएं जब बच्चा बच्ची छोटे होते हैं ना, तो ये विचार करती हैं कि थोड़ा ये सो जावे तो हम कुछ काम व्यवहार कर। और बच्चे सारा काम तो करने देते हैं, लेकिन जैसे ही माँ भोजन करती है, जो न करना वो सब कर देते। माँ ने एक बार जननी अनहवाए, कर श्रृंगार पल न पौढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवान, पूजा हेतु पूजा की इतनी विधि है। स्नान कराइए, वस्त्राभूषण से सजाइए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, नैवेद्य करके आरती कर दीजिए। इसको कहते हैं पंचोपचार। इतनी सेवा अवश्य करनी चाहिए। देखो आप, जिस वस्तु का हम प्रयोग करते हैं उसकी सेवा अपने हाथ से करनी चाहिए, दूसरे के द्वारा नहीं। मां ने पूजा किया, नैवेद्य चढ़ाया, पाकशाली में गई, पट बंद करके पाकशाली में गई। जब मां वापस आई, पट खोली तो क्या देखती हैं कि जो मेरा लाला पालने में पौधा था, सो रहा था, वो यहाँ मस्जिद मंदिर में भोग लगा रहा है। पालन में गई तो देखती हैं कौन सो रहा है। अरे यहाँ वहाँ
दुई बालक मति भ्रम मोर किया, देखे राम जननी अकुला प्रभु हंसते मधुर मुस्कान। माँ को व्याकुल देख करके मेरे प्रभु मुस्कुराए। और आपको स्मरण रखना होगा, प्रभु जब जब मुस्कुराते हैं तब तब लीला प्रारंभ हो जाती है। भगवान मुस्कुराए, ये जगत भगवान का मधुर हास है। मुस्कुराए प्रभु, तब देखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक एक रोम छिद्रों में भगवान ने माँ को करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों का दर्शन कराया। कितना है तो बहुत, लेकिन बाबा कहते हैं मैया से देवी, थोड़ा समझ लो। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु मही कानन। अनेक नदियां, अनेक पर्वत, वर प्रदेश, गुण ज्ञान स्वभाव, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव। सो देखा जो सुना न काहू, सो देखा जो सुना न काहू। देखी माया सब विधि गाढ़ी, देखी माया सब जीव को न चाहती, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी। देखा जीवन चावई जाही, देखा माया जीवन चावई जीव का दर्शन भया। देखी भक्ति जो छोड़ई ताही, देखी भक्ति जो छोड़ई ताही। धन पुलकित मुख बचन नयावा, धन पुलकित मुख बचन नयावा। नयन मोति चरणन सिरुनावा, नयन मोति चरणन सिरुनावा। अब विस्मयवंत देखी महतारी, विस्मयवंत देखी महतारी। भये बहुरी शिशुरूप हरारी, भये बहुरी शिशुरूप भये बहुरी शिशुरूप माँ ने हाथ जोड़ लिया, शरीर थर थर आ गया, विस्मय हो गया। क्यों? जो देखा था वो भी देखा, जो नहीं देखा था वो भी देखा। जो देखा था वो देखो तब तो आनंद होता है, मंगल भाव बनता है। जो नहीं देखा वो देखो तो शरीर अपने में नहीं रहता। मेरी माँ विस्मृत हो गई, विस्मय भाव में आ गई, जगत भूल गया माँ को, जगदीश की माया का विस्तार दर्शन करके।